Does India carry this momentum into the semi-final and all the way to the final? Because it looked like they had all the momentum in the World Cup 2023, and then right in the last game, Australia kind of just came in and shut it down. Yeah, this can happen in cricket. Yeah. You know, that's why we love this game, and uski jo uncertainty है ना cricket की. You know, these things do happen. जब knockout stage पे पहुंच जाते हैं, pressure different होता है. But अगर overall चारों semi-finalists को देखा जाए तो जो complete team है वो इंडिया ही है. Right. उनको इनके सारे bases covered हैं, spinners ले लें, pacers में maybe थोड़ा सा jinx है. लेकिन उनकी जो बैटिंग है, you know, on this pitch, although they lost 3 early wickets, और फिर एक पार्टनरशिप बिल्ड करना और फिर नीचे से आके पांड्या और जडेजा सारे चिप इन करना और 250 रन इस पिच पर, और कोई प्रोबेबली कोई और टीम होती और जिस तरह की यू नो बॉलिंग थी इनकी न्यूजीलैंड की, would have been tough. Wouldn't have been that easy to get to 250. Varun was outstanding. 5 wickets for the architect, as you call him. Yes. जी, incredible. और जिस तरीके से बॉलिंग की आज अपॉर्चुनिटी मिली, 5 विकेटें on that surface, incredible. But just getting back to that, Australia, India semi-final as well. जिस तरीके से आप दुबई में खेल रहे हैं, एक चीज़ तो तय हो गई है. अब कोई ड्यू नहीं है तो आप भले ही इंडिया बाद एक और चीज़ भी तय हुई है निखिल कि पिच ऐसी होगी. पाजी सूखा विकेट है, ड्राई पिच. सो कमिंग टू दैट कि टॉस जीत के इस विकेट पे यानी कि चेस करना मुश्किल हो जाएगा. कब हाँ, द ओनली थिंग डिफरेंस फॉर ऑस्ट्रेलिया जो फाइनल खेला था वर्ल्ड कप में, उसमें से 3 प्लेयर उनके नहीं है. स्पिन फंसेगी क्योंकि इस विकेट पे आपको स्पिन चाहिए. एडम जैम्पा एक ही स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के पास है. मैक्सवेल आके वो थोड़ी सी वो गेंदबाजी करेंगे. बट जिस तरीके से इंडियन टीम ने विकेट को रीड किया, दे वेंट विद अ चांस. हम लोग सब ऑफ एयर भी यही बात कर रहे थे कि एक एडिशनल स्पिनर लेके खेले आप. But talking about the spinner, Varun was outstanding. Look at his wickets today. Nikhil, take us through these wickets. I mean, look at how he was bowling. मजे की बात है, जब नया बॉल डाले देखिए कितना अच्छी तरीके से बॉल ना अंदर की तरह डिप कर रहा था अंदर. जैसे जैसे बॉल पुराना होता चला गया तो उनकी फिर वेरिएशंस और नजर आती चली गई. वो बॉल जो एलबी किया था वो चौका खाने के बाद डाला था, फिर वही टप्पे पे अलग अलग प्रकार गेंद, और ये थोड़ा सा तेज डाला था. ये इन्होंने गेंद सुनील नारायण से सीखा था जब केकेआर के लिए उनके साथ खेल रहे थे, और ये 5वीं विकेट थी. आई एम वेरी हैप्पी फॉर द आर्किटेक्ट वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि इसी मैदान में पाकिस्तान के खिलाफ जब 10 विकेटों से इंडिया हारा था तो बिल इनके ऊपर फटा था कि आप मिस्ट्री बॉलर लेके गए थे इसी मैदान में. उस दिन बहुत ओस थी, गेंद गीला हो रहा था, लेंथ थोड़ा पीछे था तो पीछे से मार खा रहे थे. लेकिन आज उसी मैदान में आके 5 विकेट निकाली. He'll go back a different bowler when he goes back today. हमें भी जरा मुश्किल से इसकी समझ आ रही है. न्यूजीलैंड बैट्समैन को तो बिल्कुल समझ नहीं आई ये तीनों बॉलिंग किस तरीके से करता है और क्या करता है. भाई सबसे पहले बचपन से ये ना टेनिस बॉल से खेलता है. टेनिस बॉल से जब आप एक मिस्ट्री बॉलर होता है, स्पिनर होता है ना, तो उंगलियों का प्रेशर का बड़ा फर्क है. ओके. तो टेनिस बॉल तो दब जाता है. ये नहीं दबता. ये नहीं दबता, लेकिन आपकी उंगलियां आदी हो जाती है. एक हरी रंग की टेनिस बॉल वो दबता है. उसके बाद जो हम लोग बचपन में क्रिकेट थोड़ा भारी बॉल खेलते हैं, वो लाल वाला होता है थोड़ा भारी, तो उससे धीरे धीरे वो आदत बनाते हैं. फॉर एनी यंगस्टर टू लुक टू बॉल द कैरम बॉल एंड थिंग्स लाइक दैट. जब नया बॉल डाल रहा था तो जिस तरीके से आप कहते हैं ना, एक तेज बॉलर जो अपनी रिस्ट का इस्तेमाल करता है और सीम इनकी ऐसे चलती है, तो ये अंदर ही आ रहा था. ये अंदर आ रहा था. लेकिन जैसे जैसे बॉल पुराना हो रहा था तो ये नीचे वाली उंगलियां और उसमें प्रेशर बन के फिर ये उल्टा डाल रहा था कैरम. ये बाहर जाएगा जी. ये ऐसे जा रहा था. तो मतलब लेफ्ट हैंडर को टप्पा खाने के बाद अंदर आएगा और राइट हैंडर को टप्पा खाने के बाद वो बाहर की तरफ चलेगा. जो एक इन्होंने मिचेल सेंटनर को डंडी पे मारी थी बॉल, वो जो था वो सुनील नारायण से गेंद सीखा था. वो क्रॉसिंग आके वो सीधा ऐसे करके वो तेज डाला. गुगली भी तो करते हैं. एक वो गुगली डालते हैं जिस तरीके से नॉर्मल एक लेग स्पिनर गुगली डालता है ना, वो बैक ऑफ द हैंड रहती है. गुगली और कैरम बॉल क्योंकि उसमें दबाव और रिस्ट का इस्तेमाल थोड़ा कम रहता है, वो दोनों गेंदें पेस में इनकी थोड़ी कम रहती है, हवा में धीरे चलेगी. क्योंकि बैक ऑफ द हैंड वो रिस्ट से चलती है. जो इन डिपर है नया बॉल वो थोड़ा तेज चलता है बिकॉज आप उंगलियां और रिस्ट का प्रेशर अलग तेजी से डाल रहे हैं. Wow. Very nicely explained. Yeah, thank you so much, Nikhil. But there were other spinners also at work there, Jadu Paji. There were only spinners? There were only spinners. Spin it to win it. He was there, wasn't it? Yeah. I think ये पार्टनरशिप जो थी थोड़ी स्लो जरूर थी, लेकिन वहाँ पे जो ब्रेक किया ना, वहाँ से काम हुआ. कुलदीप यादव के numbers may not look as good as everyone else, but he bowled towards the end.
So he has a whole different role. But like you said, I think all the spinners, I think Akshar had a role at the start because spin उसकी गेंद बिल्कुल नहीं हुई आज, लेकिन उसके बावजूद उसने हिलने नहीं दिया. फिर रविंद्र आए, रविंद्र की पेस तो इतनी होती है लेकिन उसकी गेंद इतनी घूमी. तो किसी भी स्टेज पे, क्योंकि 7 ओवर शुरू में जो पेसर ने किए ना, उसके बाद सिर्फ एक ही ओवर शामी का देखा इन्होंने पेस का, वापस उसकी जरूरत नहीं पड़ी. और उसमें रोहित शर्मा को भी आपको दाद देनी होगी कि जिस तरह से वो अपनी टीम को चलाते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, और उन पे कॉन्फिडेंस है गेंदबाजों को भी. आई थिंक वो एक एज ए यूनिट चल रहे होते हैं और ये चारों हावी हैं. और अगर ऐसी पिच हो, कोई खाली स्कोर कार्ड देख के आया हो ना आज, लंच टाइम पे देखा हो तो उन्होंने कहा यार उसने हेनरी ने 5 आउट किए, जेमरसन ने इतने रन दिए, सीमर की बड़ी हेल्पफुल विकेट होगी. शाम को देखोगे कहोगे यार ये क्या हुआ, यहाँ स्पिन वहां पास. बट ये विकेट ऐसी थी, बॉल फंस जरूर रहा था. बिल्कुल. उनके सीमर्स ने अच्छी गेंद डाली, लेकिन हमारे स्पिनर्स जो थे उनके लिए मदद डेफिनेटली. 37 आशारिया 3 ओवर किए इनके स्पिनर्स ने और इन्होंने 9 विकेटें ली हैं और 4.442 की इकोनॉमी रेट से. मेरा नहीं ख्याल 250,000 टोटल आप चेस कर सकेंगे. ऑलमोस्ट 40 ओवर स्पिनर्स ने किए हैं. उसमें 125 आप कुछ कह रहे थे निखिल? अजय भैया, मैं ये सिर्फ पूछ रहा था, वर्ड ऑन रोहित कप्तानी जिस तरीके से जिस स्टेज पे अपने स्पिनर्स को यूज कर रहा था, वरुण को लेके आए, आर्किटेक्ट को नया बॉल, जी जैसे जैसे बॉल पुराना होता जा रहा था, फिर कुलदीप को लेके आए कि जैसे उनका बॉल थोड़ा पुराना होगा तो वो ज्यादा और इफेक्टिव होंगे. आई थिंक एक ये वजह बिल्कुल सही है, क्योंकि गेंद ऑब्वियसली अगर ग्रिप करेगा कहीं, और जितना पुराना होगा, क्योंकि जो नया गेंद होता है वो स्किड करता है, उतना ग्रिप नहीं करता, तो पुराना होके स्पिन तो बढ़ता है लेकिन स्लो भी होता है. तो कुलदीप का जो वैसे ही स्लो वो फेंकता है, तो इसलिए शायद उसको बाद में यूज करता है. कुलदीप की इफेक्टिवनेस अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे ना, तो जो लेटर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो ज्यादा स्ट्रगल करते हैं. बिल्कुल शुरू में ले आए जो सीमर को खेल रहा हो, क्योंकि टाइम मिलता है. उनकी गेंद में ना जो बाइट है वो उतनी नहीं है जो रविंद्र के पास है या अक्षर के पास है या वरुण के साथ. तो अमूमन देखा है ये रोहित के साथ कि उसका इस्तेमाल जिस तरह से किया है वो भी बहुत फर्क है, क्योंकि टेल को तो समझ ही नहीं आती ना, जब बैट्समैन को नहीं दिख रही कहां से निकल रही है, तो टेल का तो कोई चांस ही नहीं है. वकार ऑलवेज कुलदीप का, आई मीन आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनल बॉलर, लेकिन shouldn't the upper order be telling the middle and the lower middle order कि भाई उसका बॉल खत्म जो है वो विकेटों के बीच में आके होता है. अगर वो लेग स्टंप के बाहर या लेग स्टंप पे गिर रहा है तो वो बाहर को जाएगा, और अगर वो उधर गिर रहा है तो आपके अंदर आएगा. आई मीन दैट शुड बी अ बेसिक एप्लीकेशन फॉर एवरीबॉडी टू काइंड ऑफ मेक एन अप्रोच कि यार अच्छा ठीक है इधर पिच हो रहा है, अंदर ही आना है. नहीं जरूरी नहीं, कहीं तो वो तो बाहर भी निकल जाता है. दैट्स ट्रू. या जैसे निखिल विकी कह रहा था कि ऐसे स्पिनर को आपने हाथ से ही पढ़ना है. अगर आप नहीं पढ़ सकते तो फिर आप गैस ही करते रहोगे.